नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय के साथ। साथियों, एक न्यूज निकल के सामने आई है। इनमें जो डेनमार्क के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि सूट फर्स्ट आज की क्वेश्चन लेटर, यानी कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करके उसको अपने कब्जे में लेने की चार्ज रखी थी। उसके बाद में डेनमार्क की जो प्रेसिडेंट है, उनका बयान निकल के सामने आया है कि सूट फर्स्ट आज की क्वेश्चन लेटर, यानी कि पहले हम गोली मारेंगे, बाद में पसंद पूछेंगे कि आपने आखिर में यहाँ पर आए क्यों हो। इसके साथ ही डेनमार्क वार्निंग टू ट्रंप, डेनमार्क ने डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग भी दे दी है। टेंशन सोर और ग्रीनलैंड को लेकर जो टेंशन बढ़ रही है, उसके बीच में यह न्यूज निकल के सामने आई है कि जो डेनमार्क के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेडिक्शन है, उन्होंने कहा कि पहले वो गोली मारेंगे, उसके बाद में पसंद पूछेंगे। उन्होंने डेनमार्क को लेकर के ग्रीनलैंड को लेकर के तो डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दी है। उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं आज की सेशन में। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करने के बाद में उनके जो राष्ट्रपति है उनको उठा लिया था उनके घर से ही। उसके बाद में यह न्यूज निकल के सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से ही ग्रीनलैंड को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने का पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है वो यही है कि ग्रीनलैंड वहां पर रूस की और चाइना की जो मिलिट्री बेस है, जो आयात निर्यात किया जाता है वहां से, ग्रीनलैंड के वहां से किया जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड है वहां पर लगभग 57,000 के आसपास है, लगभग 57,000 के आसपास पॉपुलेशन है। ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है 57,000 के आसपास है पॉपुलेशन है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक ऑफर भी दिया है कि सभी लोगों को वहां पर कम से कम $10,000 दिया जाएगा। $10,000 दिया जाएगा, वो सभी के सभी मिलकर के ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए अपने पैसे का ऑफर भी दे चुके हैं। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो ग्रीनलैंड के जो डेनमार्क है, डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी किया जा रहा है। इसके साथ ही विरोध करने के साथ ही आपने देखा भी होगा कि उनके विरोध करने के लिए फ्रांस हो, इटली हो, साथ ही इटली हो, फ्रांस हो, इसके साथ जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, इस कम से कम 7 देश ऐसे आ चुके हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे, जो नाटो का जो सदस्य है, जो अमेरिका नाटो का सदस्य है। साथ ही जो डेनमार्क है, डेनमार्क भी नाटो का सदस्य है, डेनमार्क भी नाटो का सदस्य है, अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। अगर अमेरिका डेनमार्क के ऊपर कब्जा अटैक करता है तो यही बात हो जाएगी, नाटो देश ने ही नाटो देश के ऊपर हमला कर दिया तो नाटो का मतलब ये नहीं रह जाएगा, यानी नाटो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद में यह भी बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसका खरीदने के ऊपर भी प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने जो ग्रीनलैंड के लोगों को खरीदने के लिए उन्होंने हर व्यक्ति को $10,000 भी देने की पेशकश की है। इसके साथ ही वहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग 57,000 पॉपुलेशन है। इसके साथ ही वहां पर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति $10,000 यानी कि $10,000 दे करके वहां पर खरीदने का प्लान में भी है डोनाल्ड ट्रंप। यह भी बात निकल के सामने आई है। इसके बाद में उनका जो बयान दिया जा रहा है कि जो रूस और चाइना का जो प्रभुत्व बना हुआ है ग्रीनलैंड के ऊपर, उस प्रभुत्व को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। उसके बाद में जो प्रेडिक्शन है, जो डेनमार्क प्रेसिडेंट है, इनका बयान भी निकल के सामने आया था कि पहले ये गोली मारेंगे, उसके बाद में ये पसंद पूछेंगे कि आखिर में आप यहाँ पर आए क्यों हो। इसके साथ ही डेनमार्क ने आर्कटिक पर लगभग $1.5 अरब निवेश भी किया है। उनको स्थायित्व करने के लिए, उनको व्यापार करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही आपने देखा भी होगा कि ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन इसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। जो अमेरिका भविष्य को जाकर के सोचता है, लगभग 100 साल 150 साल बाद में जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है दुनिया को। अमेरिका यही सोच करके ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि इस समय जो युद्ध चल रहा है वो चल रहा है तेल के लिए। आने वाले समय में साल 2 साल 100 साल 150 साल के बाद में जो युद्ध चलेगा वो चलेगा पानी के लिए। उस चीज को लेकर के अमेरिका निश्चित हो चुका है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वहां पर जो पानी है बहुत ज्यादा साफ पानी है। आज से 100 साल 150 साल बाद में भी ग्रीनलैंड के ऊपर वहां पर बहुत ज्यादा साफ पानी होगा। इस चीज को देखते हुए अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर जो जो ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, तो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री है वो भी चाहते हैं कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के अंदर एक वोटिंग की जाए, यानी कि ग्रीनलैंड के अंदर एक वोटिंग की जाए, ग्रीनलैंड के अंदर एक वोटिंग की जाए। वहां पर ये देखा जाए कि वहां पर
लोगों के द्वारा ये पता किया जाए कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की मंशा क्या है। अगर वहां पर वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद में अगर 57,000 लोग वहां पर वोट करेंगे, वोटिंग होने के बाद में ही पता चल जाएगा कि क्या वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं या फिर अमेरिका के विरोध में रहना चाहते हैं। लेकिन जो डेनमार्क जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट फ्रेडरिक्सन है, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ग्रीनलैंड केवल केवल डेनमार्क का हिस्सा है, उसको बिल्कुल भी अलग नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो हम युद्ध करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। ऐसा प्रेडिक्शन द्वारा कहा जा चुका है। 1951 के समय भी यह बात चली थी कि वहां पर 1951 के समय से ही अमेरिका का नियंत्रण ग्रीनलैंड पर और डेनमार्क पर होना शुरू हो गया था। ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का नियंत्रण शुरू हो चुका था 1951 से ही। उसके बाद में ही आजादी के लिए वोटिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही जो प्रेडिक्शन है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप कितना भी टैरिफ लगा ले, अमेरिका द्वारा कितना भी टैरिफ लगा दिया जाए जो यूरोपीय कंट्रीज है उनके ऊपर है, लेकिन डेनमार्क का हिस्सा ही ग्रीनलैंड रहने वाला है, उसको बिल्कुल भी किसी को नहीं देने वाले हैं। देखा जाए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है कि वो जो कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कि ग्रीनलैंड को लेने का जो विरोध कर दिया जा रहा है, जिस कंट्री द्वारा विरोध किया जा रहा है, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगभग 10% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है ऐसी कंट्री को, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड हो, जर्मनी, सभी देशों पर अमेरिका ने धमकी भी दी है कि अगर वो इस चीज का विरोध करते हैं तो इसका विरोध करेंगे तो उनके ऊपर लगभग 10% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका का ही हिस्सा है, वो अमेरिका का ही पार्ट रहने वाला है। अगर वहां पर कुछ भी जरूरत पड़ी तो वो इनके लिए बहुत जल्दी तैयार करने वाले हैं। देखा जाए तो अमेरिका आने वाले साल में, अमेरिका आने वाले 2026 के अंदर 2026 के अंदर उन्होंने कहा कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने का प्लान कर रहे हैं। 2 से 3 महीने के अंदर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने का प्लान कर रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया था, भाषण दिया गया था। उसमें बताया गया था कि अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, साथ ही डेनमार्क को भी सबक सिखाना चाहते हैं। डेनमार्क जो प्रेसिडेंट है फ्रेडरिक्सन है, उनको भी सबक सिखाना चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का रहने वाला है। इस तरह आपने ये भी न्यूज देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है कि अगर इस चीज का विरोध किया जाएगा तो उनके ऊपर लगभग 10% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। 10% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। जिस तरह से अभी टैरिफ बार चलता हुआ आ रहा है, उस तरह से आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपने देखा भी होगा कि डेनमार्क है, डेनमार्क हिस्सा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, वो भी एक ग्रीनलैंड का पार्ट है। आप यहाँ पर क्लियर तरीके से भी देख सकते हो, इस मैप के द्वारा भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इस मैप के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट है पूरा पूरा डेनमार्क का पार्ट है, यहाँ पर ही ग्रीनलैंड मौजूद है। डेनमार्क का पार्ट है, यहाँ पर ही ग्रीनलैंड मौजूद है, ऊपर की पार्ट में ग्रीनलैंड मौजूद है। लेकिन वहां पर देखा जाए तो लगभग 80% हिस्से पर 80% हिस्सा है ग्रीनलैंड का जो बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका हुआ आने वाले 100 से 150 सालों के बाद में 100 से 150 सालों के बाद में वहां पर बिल्कुल साफ पानी है कि पूरी दुनिया में साफ पानी सबसे ज्यादा ग्रीनलैंड पर पाया जाएगा। ग्रीनलैंड पर ही सबसे ज्यादा साफ पानी आने वाले 100 से 150 सालों पर 100 से 150 सालों के बाद में वहां पर पाया जाएगा। उसके लिए अमेरिका अभी से ही प्लान कर रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर अभी से ही कब्जा कर ले। इस तरह से आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर खबर निकल के सामने आई कि जगह जगह पर रूसी जहाज हो चुके हैं, रूसी जहाजों से भरा हुआ है। जो ग्रीनलैंड है रूसी जहाजों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के पास में वहां पर पहले से ये टीपू है जिसका नाम है P2P स्पेस बेस बना रखा है अमेरिका ने। ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा भी बना रखा है स्वागति, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पूरा का पूरा अधिक अमेरिका के कब्जे में चाहते हैं। इस साथ ही वहां पर देखा जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा ग्रीनलैंड के अंदर है रेयर अर्थ मिनरल से समृद्ध इलाका है, जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और सैन्य साजो सामान बनाने के लिए काफी ज्यादा अहम है। वर्तमान में चीनी रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन में अमेरिका से भी बहुत आगे है। इस चीज को देखते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अगर कब्जे में कर लेते हैं तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी जो अर्थ मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनके ऊपर कब्जा भी अमेरिका का हो सकता है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक विल्सन ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा था कि द्वीप पर अमेरिका नियंत्रण की धारणा को काल्पनिक बताया था। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर वो इसके ऊपर ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। साथ ही एक विशाल आर्टिक द्वीप है जो डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और अमेरिका के उत्तर पूर्व में करीब 2000 किलोमीटर दूरी पर है। यानी कि जो अमेरिका और ग्रीनलैंड की जो दूरी है वो लगभग 2000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। वहां पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। आपको क्या लगता है? अपने विचार भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर खबरें भी निकल के सामने आई थी कि What to know about Trump desire to take over Greenland? President Donald Trump retired his interest in annexing
डेनमार्क सिमिलटेंसी टेरिटरी, यानी जो डेनमार्क की टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा भी डोनाल्ड द्वारा कहा जा रहा था। इसके साथ ही जो फ्रेडरिक्सन जो है, जो डेनमार्क के प्रेसिडेंट है, उनकी द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया था कि अगर वो अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो पहले वो गोली चलाएंगे, उसके बाद में वो बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पर धमकी भी दे दी गई थी। इसमें आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। साथ ही हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो चैनल पर साझा करते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए। धन्यवाद।